देखो, भले ही छोटी सी है, पर अब हम दोनों की दुनिया यही है। पवन, मेरी तो दुनिया तुम ही हो। आई लव यू। आई लव यू टू। सो पवन, हमने जो किया वो सही किया ना? कविता, प्यार करना गलत है क्या? तो फिर प्यार करने वालों को दुनिया गलत क्यों समझती है? अरे छोड़ा है वो दुनिया जो हमें गलत समझती थी। अभी तुम दुनियादारी की चिंता छोड़ो और हमने जो दुनिया बसाई है ना, उसकी चिंता करो। नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी का आपके ही पसंदीदा शो प्यार में सावधान में स्वागत करता हूं। दोस्तों, कहते हैं कि प्यार भगवान की देन होती है और इसीलिए जब कोई इंसान दूसरे इंसान से प्यार करता है तो ना तो वो उसकी जात पात देखता है, ना ही ऊंच नीच और ना ही अमीरी गरीबी। और कुछ ऐसा ही हुआ महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले पवन और कविता के बीच में। एक तरफ पवन उस गांव के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, तो दूसरी तरफ कविता उस गांव के सबसे अमीर खानदान की बेटी थी। दोस्तों, पवन और कविता इस बात को अच्छी तरीके से जानते थे कि उनका परिवार इस रिश्ते को कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। इसीलिए दोनों भागकर मुंबई आ गए और वहां आने के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। एक छोटा सा मकान किराए पर लिया और दोनों शांति से रहने लगे। दोनों एक तरफ जहां पूरी दुनिया से बेखबर होकर अपनी ही दुनिया में खोए थे, वहीं दूसरी तरफ कविता का बड़ा भाई योगेश, जो कि अपने इलाके का दबंग आदमी था, अपनी बहन के इस तरह से भाग जाने से बहुत परेशान और बहुत गुस्से में भी था। ढूंढते रहो, ढूंढते रहो। साथ जिंदा नहीं छोड़ूंगा दोनों में से किसी एक को भी। उस पवन के घर वालों पर दबाव बनाए रखो और मारो और ठोको। पता होगा अभी तो हरामी आसानी से बताने वाले नहीं है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, देख, सोचना तुम्हारा काम नहीं है। मैंने जितना बोला उतना कर। इसमें चाहेगा पूरे गांव को खबर कर देनी है क्या? तो देख, तुझसे नहीं हो रहा है ना तो मेरे को बोल, मैं खुद जाके पर्सनली ढूंढ के मारूंगा उन्हें। पानी। देखिए, इतना गुस्सा ठीक नहीं है। मानते हैं कि कविता से गलती हुई है, मगर कुछ भी हो, है तो आपकी सगी बहन ही ना। और वैसे भी उम्र के इस पड़ाव में बच्चों से अक्सर गलती हो जाया करती है और हम बड़ों का फर्ज होता है कि उन्हें मना बुझाकर घर वापस लेके आए। बच्ची है, नादान है। बच्ची नहीं है वो, बच्ची नहीं है। और हाँ, आज के बाद मेरे लिए मर गई वो। सामने मिली ना तो खुद गला खोद कर मार दूंगा। उसकी साइड लेने की कोशिश भी मत करना। आइंदा उसकी साइड ली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हे देवा, अब क्या होगा? पवन, देखो, भाव ने रक्षाबंधन में गिफ्ट दिए। अच्छी है ना? अरे बहुत अच्छी है। काफी महंगी होगी ना? हाँ तो इकलौती बहन हूं मैं, इतना तो कर ही सकते हैं भाव मेरे लिए। वैसे भी भाव और भाभी के अलावा मेरे पास और कोई है भी तो नहीं। वो मेरी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। कविता, शायद मैं तुम्हें इतनी खुशियां ना दे पाऊं। देखो, मैं गरीब लड़का हूँ, पता नहीं कहाँ से लाऊंगा तुम्हारे लिए इतने सारे महंगे गिफ्ट। पवन, तुम पागल हो क्या? मेरे लिए तुमसे बड़ा गिफ्ट कोई भी नहीं है।
तुम अगर मेरे साथ हो तो मुझे कुछ नहीं चाहिए पवन। लेकिन क्या भैया भाभी हमारे इस रिश्ते को अपनाएंगे? हाँ, क्यों नहीं? मैंने तुमसे कहा ना, भाव ने मेरी हर ख्वाहिश को पूरा किया है। मैंने आज तक उनसे जो कुछ भी मांगा है, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया है, तो तुम्हारे लिए मना क्यों करेंगे? लेकिन कविता, चीजों और इंसानों में फर्क होता है। मतलब मतलब ये अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से चीज़ों को खरीदता है और गरीब को तो थोड़ी सस्ती सी चीज़ भी मिल जाती है ना, उसमें खुश हो जाता है। अमीर वही चीज़ खरीदता है जिसका रेट ज़्यादा होता है। जिस तरह वो रेट देख के चीज़ों को खरीदता है ना, उसी तरह वो इंसान की औकात देख के उसको अपनाता है। और तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फ़र्क है। कविता बुरा मान गई क्या? मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्या? कविता, अमीर अपनी हैसियत के हिसाब से चीजों को खरीदता है और गरीब को तो थोड़ी सस्ती सी चीज भी मिल जाती है ना, उसमें खुश हो जाता है। अमीर जिस तरह वो रेट देख के चीजों को खरीदता है ना, उसी तरह वो इंसान की औकात देख के उसको अपनाता है। तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। तुम्हारी हैसियत मेरी औकात में बहुत फर्क है। गुड मॉर्निंग भाव। गुड मॉर्निंग भाभी। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज इतनी जल्दी जग गई? रात भर नींद नहीं आई तो इसलिए। काय झाला? नींद क्यों नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना तेरी? भाव भाभी, मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। आप दोनों मुझसे प्यार करते हैं ना? ये सुबह सुबह क्या हो गया तुम्हें? हाँ? नहीं, पहले जो मैंने पूछा उसका जवाब दीजिए। ये क्या पूछने वाली बात? काय बोलतीस रे तू? इसमें जवाब देने वाली कौन सी बात है? तेरे अलावा हमारा दुनिया में है ही कौन? तुझे प्यार नहीं करेंगे तो क्या पड़ोसी को प्यार करेंगे? भाव, आप मुझे एक प्रॉमिस कीजिए ना। मैं आज आपसे जो कुछ भी मांगूंगी आप मुझे देंगे। आप मना नहीं करेंगे, प्रॉमिस कीजिए। कैसी बातें कर रही हो कविता? मेरे पास ये सब जो भी है तुम्हारी तो है, फिर भी कुछ खास मांगना है तो बता दो। नहीं, पहले आप प्रॉमिस कीजिए। अरे प्रॉमिस बाबा प्रॉमिस, अब कहो तो क्या चाहिए? मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और उससे शादी करना चाहती हूँ। बस इतनी सी बात। कविता, तुम्हारा ये भाई हमेशा अपने उसूलों पर और अपने फैसलों पर जीता आया है और यही आजादी मैंने सबको दी है, इसलिए तुम्हारी जिंदगी के सब फैसले करने का तुम्हें पूरा हक है। लेकिन उससे पहले कुछ बातें जरूर कहना चाहूंगा। कविता, जिंदगी के फैसले लेने के मामले में मेरे ख्याल में तुम अभी भी बच्ची हो, इसलिए कोई भी फैसला लेने से पहले जल्दबाजी मत करो। अभी पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई पूरी कर लेना और उसके बाद तुम जिससे कहोगी उससे मैं तुम्हारी शादी कर दूंगा। सच? प्रॉमिस। थैंक यू भाव। आप बहुत अच्छे हैं। वैसे ये तो बताओ कि वो खुशनसीब लड़का है कौन? आप लोग मिलना चाहेंगे उससे? मिलना तो होगा। ओके। अरे नाम तो बताती जाओ। पवन। पवन।
अभी के अभी गांव छोड़कर चला जा। लेकिन तुझे क्या लगा तुझ जैसा 2 कौड़ी का इंसान योगेश जाधव की बहन से प्यार करने की हिम्मत करेगा? उसे शादी रचाने के सपने देखेगा? उसके आसपास भी देखे ना आज से, तो तेरे शरीर का वो हाल कर दूंगा जिससे तेरी रूह भी काबू उठेगी। नहीं नहीं भाऊ, अभी क्या अभी बोरिया बिस्तर बांध और गांव छोड़कर चला जा। समझा? ठीक ठीक है बाबू। हेलो कविता, कविता अभी के अभी घर से बाहर निकलो और मुझे गांव के बाहर मिलो। जितना कहा है उतना करो बस, जल्दी। मैं नहीं मानती कि भाव मेरे साथ ऐसा कर सकते हैं। सपने में भी ऐसा नहीं सोच सकती। भाव मुझसे क्यों वो प्रॉमिस तोड़ेंगे? नहीं। मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ? देखो अगर मुझे झूठ बोलना होता ना तो मैं तुम्हें यहाँ नहीं बुलाता। लेकिन मैं भाव को जानती हूँ। उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था, मैं जहाँ चाहूंगी वो मेरी शादी वहीं कराएंगे पवन। अच्छा, अगर इतना यकीन है ना तो चलो भाऊ के पास चलते हैं, फिर सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखो पवन, मैं तुम्हें सिर्फ 4 साल से जानती हूँ और अपने भाव को तब से जब से मैंने होश संभाला है। भाव मुझे धोखा नहीं दे सकते। देखो किसी को अगर किसी पे भरोसा करना होता है ना तो एक पल में हो जाता है वो, और अगर नहीं हो ना तो जिंदगी में नहीं हो पाता। पवन, कल ही आ जाइए ना लड़की को देखने। अरे हमारी बहन तो लाखों में एक है साहब। अरे आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए देशपांडे साहब, हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है। हाँ जी, अरे आप कल ही आ जाइए ना लड़की को देखने। अरे हमारी बहन तो लाखों में एक है साहब। सफर जैसा भी हो लेकिन अकेले नहीं चला जाता। कोई ना कोई हम सफर जरूर चाहिए होता है। मुझे तुम जैसा हमसफर नहीं चाहिए जो रास्ते में साथ छोड़ दे। पवन, आई एम रियली सॉरी। देखो मुझे सच्चाई का नहीं पता था। तो मुझे एक बात बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते? नहीं, मैं वैसा तो नहीं करता जैसे तुमने किया। आई एम सॉरी पवन, मैं जानती हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। चलो हम यहाँ से कहीं दूर चलते हैं जहाँ हमें कोई अलग ना कर सके। नहीं, तुम्हारी हैसियत और मेरी औकात में बहुत फर्क है। अब तो हम में कोई फर्क नहीं है ना? मैंने कहा था नजर रखना कविता पर। भाग गई वो, उस 2 टके के लड़के के साथ भाग गई। ये क्या है? हाँ, ये मिला है उस लड़के के घर से। मुझे हाँ? नहीं पता था अब क्या करूं? किसको मुंह दिखाऊं? हाँ? आज लड़की वाले आ रहे हैं उसे देखने। मुझे नहीं। मैं कैसे मुंह दिखाऊं?
मुझे नहीं पता एक 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 लड़की को संभाला नहीं आता तुम्हें, एक लड़की के ऊपर नजर रखना नहीं आता तुम्हें। मुझे नहीं पता था कि वो घर छोड़ गया। पछताओ, पछताओ। जहाँ तक मुझे याद है आज 12 सितंबर नहीं है और तुम्हारा बर्थडे भी नहीं है और मेरा बर्थडे भी नहीं है और हमारी एनिवर्सरी को भी टाइम है कि 6 महीने में शादी को। आज फ्रेंडशिप डे भी नहीं है, आज वैलेंटाइंस डे भी नहीं है। तो आज कौन सा स्पेशल डे है? गेस करो, याद करने की कोशिश करो ना। नहीं याद आ रहा। पवन, याद करने की कोशिश करो। प्लीज तड़पाओ मत, बताओ ना आज क्या है। तुम्हें वो रात याद है जब तुमने प्रोटेक्शन नहीं लिया था और मैंने भी? मतलब मैं पापा बनने वाला हूँ। I love you so much, I love you so much, I love you, I love you, I love you, I love you. I love you too. ये किसका नंबर है? हेलो, कौन? हेलो, कविता, कैसी है तू? मैं अच्छी हूँ। आप लोग कैसे हैं? तेरे जाने के बाद पता है हम लोग कितना परेशान हो गए थे रे। भाभी, मुझे आप लोगों को एक खुशखबरी देनी है। आप लोग मामा मामी बन गए हो। अरे वाह, ये तो गुड न्यूज़ है रे। आज बहुत याद आ रही थी तो सोचा कॉल कर लूँ। हाँ, याद तो हमको भी बहुत आती है। हम आएंगे ना अपने भांजी को देखने। नहीं 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 भाभी, अभी भाव को कुछ मत बताना। सही समय आने पर मैं खुद आप लोगों से मिलने आऊंगी। सुन, अपना ख्याल रखना और फोन करते रहना। हाँ, आप लोग भी अपना ध्यान रखना। ये तेरा नंबर है ना, सेव कर लो। चल ठीक है, हाँ बाय, टेक केयर। किससे बात कर रही थी? वो मेरे एक दोस्त का फोन था, बहुत दिनों बाद फोन किया था उसने, उसी से ही बात कर रही थी। आप कब आए? बस अभी, जब तुमने देखा। चाय पिला दो, आधा कप। जी। कविता का पता चल गया है। उसके मोबाइल नंबर से उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। मैंने तुम्हें जो भी काम बताया है वो आज ही हो जाना चाहिए। सेठ जी आप प्लीज मेरी बात को समझने की कोशिश करो। सेठ जी मेरा बच्चा हॉस्पिटल में एडमिट है। सेठ जी, मुझे 20,000 रुपए की सख्त जरूरत है। मैं आपको वादा करता हूँ कि 4 महीने में आपको वापस कर दूंगा। प्लीज सेठ जी। हेलो हेलो सेठ जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं ना? हेलो सेठ जी, आवाज आ रही है ना? हेलो, कहाँ से लाऊं मैं 20,000 रुपए? जब तक अस्पताल में पैसे नहीं दूंगा मेरे बच्चे को आने नहीं देंगे। अरे कविता, तुम बच्चे को कैसे ले आई? लेकिन उन्होंने बच्चे को डिस्चार्ज कैसे दे दिया? पैसे का इंतजाम हो गया था। लेकिन कैसे? भाव ने मेरे अकाउंट में 50,000 ट्रांसफर कराए थे। हमने तुम्हारे भाई ने उन्हें हमारे बारे में पता कैसे चला? मैंने भाभी को कॉल किया था और मामा बनने की खुशी में
भाई ने मुझे 50,000 दिलवाए थे ताकि उन्हें लगा कि मुझे कहीं ज़रूरत ना पड़ जाए। मैंने कहा था ना, मैं इकलौती बहन हूँ भाव और भाभी की। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं और एक ना एक दिन तो वो मुझे माफ़ कर ही देंगे। पवन, उन्होंने हमें माफ़ कर दिया है। कविता, तुमने उन्हें बताकर ठीक नहीं किया, बहुत गलत किया। तुम्हें याद है भाव ने ये वादा किया था कि वो तुम्हारी शादी मुझसे कराएंगे, लेकिन फिर उन्होंने तुम्हारी शादी कहीं और तय कर दी थी। मुझे तो इसमें भाव की कोई चाल लगती है। पवन, तुम भी ना कुछ भी सोचते हो, ऐसा कुछ नहीं है। देखो, अब तो हमारी शादी हो चुकी है, हम माँ बाप बन चुके हैं, हमारा एक बच्चा है। मतलब वैसे क्यों करेंगे? तुम ना खामखा टेंशन लेते हो। सो रिलैक्स, ओके? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन तुम उन लोगों से ना दूरी बनाकर रखना, जितना हो सके उतना सावधान रहना। तुम अपना बच्चे का ख्याल रखो। मैं कुछ फ्रूट्स लेकर आता हूँ। चाह चाह फोन देना। मुझे पता है तुम किससे बात कर रही थी। किससे? कविता। हाँ, मैं कविता से बात कर रही थी। कैसी है वो? अच्छी है। आप मामा बन गए हैं। सुनिए तो, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या करूं मैं? कविता का पता चल गया है। उसके मोबाइल नंबर से उसका एग्जैक्ट लोकेशन ट्रेस कर पाएंगे। और एक बात, मैंने तुम्हें जो भी काम बताया है वो आज ही हो जाना चाहिए, किसी भी कीमत पर। फोन रख। दोस्तों, पवन और कविता ने अपनी दुनिया बसा तो ली थी, पर क्या कविता का बड़ा भाई योगेश उन्हें अपनी जिंदगी जीने देगा? क्या पवन और कविता के बीच का प्यार योगेश की झूठी गरीबी और अमीरी की दुनिया को जीत पाएगा? या ये जानकर कि योगेश अब मामा बन चुका है, क्या वो अपनी बहन कविता को माफ कर देगा? ये सब कुछ जानने के लिए देखते रहिए हमारा अगला एपिसोड। तब तक के लिए रहिए सतर्क और सावधान, खासकर प्यार में।